वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता का अच्छी तरीके से विकास हो चुका है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखिए, वरना किसी बड़े की गाइडेंस में इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद। 11 जून 2023 को साउथ कोरिया की एक 37 साल की महिला यूट्यूबर लिम जिंग ही अपने दोस्तों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, जिसमें वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद लिम अपने घर आती है और अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल से लाइव शुरू कर देती है। इस लाइव में वो काफी दुखी नजर आती है और रोते हुए अपनी ऑडियंस को अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बारे में बताती है। इसके बाद लिम अपनी फैमिली से माफी मांगती है और अपने 2 बच्चों से भी माफी मांगती है। इसके बाद वो कहती है कि आज के बाद वो कभी भी फ्यूचर में अपनी जिंदगी में गिल्टी फील नहीं करेगी। अब तक लिम की ऑडियंस को समझ आ चुका था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। इसी बीच लिम को अपने काफी क्लोज फ्रेंड से और उसकी फैमिली मेंबर से काफी ज्यादा कॉल्स भी आते हैं, पर लिम उन्हें इग्नोर कर देती है। इसके बाद लिम साइड से एक पन्ने को उठाती है जो कि एक सुसाइड नोट होता है और उसे स्क्रीन पर अपनी ऑडियंस को दिखाती है और फिर फ्रेम से बाहर हो जाती है। कुछ टाइम बाद वहां पैरामेडिकल की टीम आती है। वो जल्दी से उस लाइव स्ट्रीम को बंद करती है और लिम को हॉस्पिटल लेके जाती है, क्योंकि लिम ने सुसाइड अटेम्प्ट करा होता है। और कुछ टाइम बाद हॉस्पिटल से न्यूज आती है कि लिम की मौत हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बस एक और सुसाइड स्टोरी है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सुसाइड हुआ है साउथ कोरिया में, जो कि एक डेवलप्ड नेशन है और जहां की इकोनॉमी दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। पर इसी साउथ कोरिया में सुसाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया का जो सुसाइड रेट है वो 28.6 पीपल पर 1 लाख पीपल है, यानी कि साउथ कोरिया में हर 1 लाख में से 28.6 लोग सुसाइड से अपनी जान ले लेते हैं। और सुसाइड रेट्स की रैंकिंग में साउथ कोरिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। और OECD कंट्रीज के ग्रुप में, जो कि पूरी दुनिया की डेवलप्ड और बड़ी इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, वहां साउथ कोरिया पहले नंबर पे आता है। इसी वजह से साउथ कोरिया के लिए जो सुसाइड है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया में हर रोज 38 लोग सुसाइड से अपनी जान लेते हैं, यानी कि साउथ कोरिया में हर 38 मिनट में एक आदमी सुसाइड से अपनी जान लेता है। और यहीं पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस ग्रोथ के, जिस डेवलपमेंट के पीछे एज ए नेशन और एज ए इंडिविजुअल हम सब भाग रहे हैं, वो किस हद तक जायज है। और इस परफेक्शन के लिए अपनी फैमिली, अपना मेंटल पीस और अपने ह्यूमन नेचर को किस हद तक बर्बाद करना जायज है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया की इसी सुसाइड प्रॉब्लम के बारे में और उन कारणों को भी बताऊंगा जिस वजह से साउथ कोरिया के लोग इतना ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, साउथ कोरिया 1960 और 1970 के दशक में काफी गरीब देश हुआ करता था, पर सिर्फ 40 सालों में ही साउथ कोरिया ने काफी मेहनत करके खुद को एक डेवलप्ड नेशन बनाया, जिसको मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस ग्रोथ के पीछे साउथ कोरिया की जो जनता है उसका काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि साउथ कोरिया की जनता ने ही दिन रात मेहनत करके साउथ कोरिया को इस मुकाम तक पहुंचाया है। पर इसके बदले साउथ कोरिया के लोगों को अपनी मेंटल पीस और अपनी सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। और आज हालत यह है कि 14-14 घंटे काम करने के बाद भी साउथ कोरिया का जो नागरिक है वो इतना पैसा भी नहीं कमा पा रहा है कि वो एक शहर में अपनी और अपनी फैमिली का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके, जिस वजह से साउथ कोरिया में काफी बड़ी मात्रा में लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से साउथ कोरिया के लोग इतना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। इस ग्राफ को देखिए, जहां बाकी डेवलप देशों में सुसाइड रेट लगातार घट रहा है, वहीं इसका ठीक उल्टा साउथ कोरिया में सुसाइड रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है और आज कोरिया में हर 38 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। साउथ कोरिया की सुसाइड प्रॉब्लम के पीछे मेनली 5 बड़े रीजन हैं, जो कि है मेंटल इलनेस, हैवी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फैमिली ट्रबल्स, वर्क प्लेस लोड और एकेडमिक प्रेशर। अब इन सबको एक एक करके आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहला कारण है मेंटल इलनेस। साउथ कोरिया की जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर उसके एकेडमिक्स को लेकर उसकी फैमिली की तरफ से और उसकी सोसाइटी की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। और साउथ कोरिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी उसकी फैमिली की तरफ से और उसके फाइनेंशियल्स का काफी ज्यादा लोड है, जिस वजह से साउथ कोरिया की बहुत बड़ी आबादी में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मेंटल इलनेस आम सी बात है। और इसी डिप्रेशन की वजह से वहां के लोग अकेलेपन के शिकार हैं। सुसाइड का दूसरा कारण है फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ला गा ह्योन एक 22 साल के साउथ कोरिया के सिटीजन हैं, जो कि लॉ के स्टूडेंट हैं, पर वो पढ़ाई के साथ साथ 2 जगहों पर पार्ट टाइम काम भी करते हैं ताकि अपने खर्चे निकाल सके। पर उनकी आधी सैलरी तो सिर्फ रेंट पे करने में ही चली जाती है। इसके अलावा वो बताते हैं कि
कि साउथ कोरिया में पार्ट टाइम काम करने का मतलब ये होता है कि फुल टाइम काम करना, वो भी मिनिमम वेजेस पर। ये स्टोरी आपको साउथ कोरिया की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की एक अच्छी खासी इमेज को दिखाती है। साउथ कोरिया की जो लिविंग कॉस्ट है और वहां के अपार्टमेंट्स और घरों की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, और साउथ कोरिया में फैमिली के साथ रहना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तीसरा कारण है फैमिली ट्रबल्स। साउथ कोरिया का जो यूथ है वो जल्दी पैसा कमाकर अपनी फैमिली से दूर जाना चाहता है, पर अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अकेले। साउथ कोरिया का जो यूथ है वो शादी करने में और बच्चे पैदा करने में काफी कम इंटरेस्टेड है। इसी वजह से साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम, बस 0.8 चिल्ड्रन पर वुमेन है, जो कि स्टैंडर्ड रेट 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन से काफी कम है। जिस वजह से कोरिया के लोगों की कोई सोशल और पर्सनल लाइफ है ही नहीं, क्योंकि जो पार्टनर और बच्चे एक मोटिवेशन होते हैं, समाज के हर सुख दुख में एक साथी होते हैं और उनकी बैकबोन होते हैं, कोरिया के लोग उसी से भाग रहे हैं। सुसाइड का अगला कारण है वर्क प्लेस प्रॉब्लम। वांग मिन जो एक 26 साल की कोरियन वुमेन है, जो कि एक राइटर है टीवी शो के लिए। वो हर मंडे मॉर्निंग को ऑफिस चली जाती है और हर रोज लगातार 4 दिन तक रात 9 बजे से 12 बजे तक काम करती है। इसके बाद वो ऑफिस में ही शावर लेती है, ऑफिस में ही खाना खाती है और ऑफिस में ही बंक बेड्स में सो जाती है, और वापस अपने घर को वो थर्सडे की रात को आती है, और अगले मंडे से फिर यही रूटीन चालू हो जाता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो साउथ कोरिया है वहां वर्कलोड कितना ज्यादा है। इसके अलावा जो साउथ कोरिया की एवरेज सैलरी है वो वहां के कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से काफी कम है, और अच्छी नौकरियों के लिए कट थ्रोट कंपटीशन है, जिस वजह से एक नॉर्मल कोरियन पीपल पर काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अलावा पांचवा रीजन है एकेडमिक प्रेशर। साउथ कोरियन सोसाइटी में पढ़ाई का जो महत्व है वो काफी पहले से ही बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि कोरियन वॉर के दौरान भी वहां के लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं छोड़ा था, पर यही पढ़ाई आज वहां के बच्चों में प्रेशर क्रिएट कर रही है। अच्छे ग्रेड्स लाने का और एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म करने का वहां के यंग अडल्ट्स पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि उन्हें डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारी हो रही है, जिस वजह से कोरियन यंग पीपल में भी जो सुसाइड रेट है वो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये तो थी साउथ कोरिया की सुसाइड प्रॉब्लम, पर सेम प्रॉब्लम इंडिया में भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, और आपके और मेरी इंडिविजुअल लेवल पर ये जिम्मेदारी है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो आदमी सुसाइड करने वाला होता है वो अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने क्लोज फ्रेंड्स को इस चीज को इनडायरेक्टली शो करने की कोशिश करता है। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं या नहीं भी हैं तो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अननेसेसरी किसी भी फैमिली मेंबर पे इमोशनल प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। और दोस्ती में अपनी दोस्ती नशे तक और सिर्फ गंदी आदतों तक सीमित मत रखिए। अपने दोस्त के इमोशनल लोज में, उसकी एंजाइटी में, उसके अकेलेपन में उसका साथ दीजिए और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कीजिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग ये आपकी और मेरी, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दुनिया को हम एक बेहतर दुनिया बनाए, और इसमें आपका और मेरा छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। कोरिया के डेवलपमेंट वाला वीडियो ये रहा, मैं आपसे वही मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।